हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इवान स्टडी में। जहां आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस को, जो हमने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में तैयार किए हैं ताकि आपको इन्हें याद करने में कोई प्रॉब्लम न आए। और इन सभी क्वेश्चंस को हमने हिंदी अनुवाद करके हम आपको इन्हें अच्छे से समझाएंगे भी। और अगर आपने हमारे द्वारा लिखवाए गए इस चैप्टर के 2 लॉन्ग आंसर याद किए हुए हैं तो फिर समझिए आपके सभी शॉर्ट क्वेश्चंस याद हो चुके हैं, क्योंकि हमने सभी शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से बनाए हैं। अगर आपने वे लॉन्ग आंसर पढ़े हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से उसमें से ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल ज्यों के त्यों है। तो चलिए देखते हैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, यानी कि सीमापुरी कहाँ स्थित है। सीमापुरी इज ए स्लम, इसका आंसर है सीमापुरी इज ए स्लम ऑफ रैग पिकर्स, अर्थात सीमापुरी कूड़ा चुगने वालों की एक बस्ती है। इट इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली की सीमा पर स्थित है। एक्चुअली, वास्तव में इट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली, यह दिल्ली का ही हिस्सा है। बट लेकिन इट इज ए लिटिल हेल, लेकिन यह एक छोटा सा नर्क है। वेयर, जहां द रैग पिकर्स, जो कूड़े बीनने वाले होते हैं, सर्वाइव ऑन द गार्बेज, अपना जीवन यापन करते हैं कूड़े के द्वारा। ठीक है, कूड़ा चुगकर। अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको दिखाएंगे भी कैसे हमने लॉन्ग आंसर से ये क्वेश्चन सारे निकाले हैं। ठीक है, बाद में। व्हाट डज गार्बेज मीन टू एल्डरली पीपल, इसका अर्थ है बुजुर्ग लोगों के लिए कूड़े कचरे का अर्थ क्या है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, अर्थात सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के लिए कचरे का क्या महत्व है। और कुछ इस प्रकार भी आ सकता है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर देयर सर्वाइवल, सीमापुरी के निवासी अपने आजीविका के लिए क्या करते हैं। तो अब इसका आंसर देखिए आप, दे ऑल सर्वाइव बाय पिकिंग गार्बेज, वे सभी जो है कूड़ा बीनकर जीते हैं, यानी कि कूड़ा चुगकर। सो गार्बेज इज लाइक गोल्ड टू देम, इसलिए जो कूड़ा कचरा है वो उनके लिए सोने जैसा है। हियर गोल्ड मीन्स ए 1 रुपी कॉइन, ए 10 रुपी नोट और ए पेयर ऑफ टोन शूज। यहाँ जो है सोने का अर्थ है 1 रुपये के सिक्के से या 10 रुपये के नोट से या फिर एक जोड़ी फटे हुए जूतों से। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर्स, अर्थात जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने इसके लिए क्या एक्सक्यूज दिया है कि वे बच्चे जो वहाँ के जो हैं, क्या नाम, सीमापुरी के वे जूते नहीं पहनते, इसके लिए उसने क्या अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, क्या उसने व्याख्या की है। तो समझिए आप इसको। इनफैक्ट, असल में द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, ऑफ सीमापुरी के बच्चे हैं, स्टे बेयरफुट, नंगे पांव रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि फॉर देम, उनके लिए, इट इज ए ट्रेडिशन, या उनके लिए क्या है, एक परंपरा है, टू वांडर, घूमना, बेयरफुट, नंगे पांव। एंड दे डू नॉट लाइक टू वेयर ऑल्सो, और वे इन्हें यानी कि जूते चप्पलों को पहनना पसंद भी नहीं करते हैं। बट लेकिन द ऑथर इज नॉट श्योर फॉर दिस, लेकिन जो ऑथर है यानी कि जो कवि हैं, वे इस बात के लिए पूरे आश्वस्त भी नहीं है कि ऐसा ही है। ठीक है, इसके में बताते हैं, द लैक ऑफ मनी, यानी कि जो पैसे की कमी है, कैन ऑल्सो बी ए रीजन फॉर दिस, पैसे की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है कि वे जूते चप्पल नहीं पहनते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, डेस्क्राइब द आयरोनी इन साहेब्स नेम। और अगला क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, साहेब फुल नेम इज साहिब आलम, इज नॉट इट आयरनिकल, यानी कि ये बता रहे हैं कि साहेब के नाम में क्या है, विडम्बना है, विडम्बना का वर्णन कीजिए। और ऐसे भी कह सकते हैं, साहेब का पूरा नाम साहिब आलम है, क्या यह विडम्बना नहीं है। ठीक है, तो इसे देखिए, इसका आंसर क्या होगा। हिज फुल नेम वाज साहिब आलम, उसका पूरा नाम क्या आया था लड़के का, साहिब आलम। इट मीन्स, इसका अर्थ होता है, क्या होता है,
द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक या स्वामी। बट लेकिन द आयरोनी इज दैट, लेकिन जो है विडम्बना यह है दैट कि ही इज ए रैग पिकर, वह एक कूड़ा बीनने वाला है। ही लुक्स, वह देखता है, फॉर गोल्ड, सोना, इन गार्बेज, यानी कि कूड़े मतलब कूड़े कूड़े कचरे में। वह क्या देखता है? कूड़े कचरे में सोना देखता है। अब आप देखिए जो हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाया था उसमें से हमने क्वेश्चन कैसे निकाले हैं। थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा पर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर इज सीमापुरी, तो हमने ये इसी में से निकाला है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने आपको लिखवाया था। देखिए, सीमापुरी इज ए स्लम ऑफ रैग पिकर्स, इट इज ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ दिल्ली, बट इट इज ए लिटिल हेल वेयर द रैग पिकर्स सर्वाइव बाय पिकिंग गार्बेज। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट डू गार्बेज मीन टू एल्डरली पीपल। ठीक है। और ये व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। ठीक है। अब देखिए ये भी, इसका आंसर भी यहां से है। अगर आपने इसे देखा होगा, ये रहा गार्बेज, एक मिनट, गार्बेज इज लाइक गोल्ड टू देम, हेयर गोल्ड मीन्स 1 रुपी कॉइन, ए 10 रुपी नोट और ए पेयर ऑफ टोन शूज। ठीक है ना, वही जो कहते हो। और तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। नंगे पैर घूमने की क्या वो है। ये राज कवि जो हमने लिखवाया आपको, इन फैक्ट चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे बेयरफुट बिकॉज फॉर देम इट इज ए ट्रेडिशन टू वंडर बेयरफुट। तो दोस्तों बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमने सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे हमने अपने लॉन्ग आंसर से बनाए हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जल्दी याद हो जाए और अच्छे से याद हो जाए तो आप एक बार कृपया उन्हें जरूर देखिए। सारे मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके 2 क्वेश्चंस लिखवाए थे मैंने, इसके सारे उसी में से आए हुए हैं, उसी में से हमने छांटे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब ऑफ एट द मिल्क बूथ। साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की थी। अब देखिए इसको, साहेब ज्वाइन द मिल्क बूथ, साहेब ने मतलब दूध की दुकान पर नौकरी की क्योंकि, क्योंकि ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी के कारण। ये लिख रहा है साहेब ज्वाइंट मिल्क बूथ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, साहेब ने गरीबी के कारण दूध की दुकान पर नौकरी किया, उसे ज्वाइन किया। ही टेल्स दैट, वह बताता है दैट कि ही गोट ए जॉब एट ए टी स्टॉल, कि उसने एक चाय की दुकान पर नौकरी उसे चाय की दुकान पर नौकरी मिल गई है फॉर 800 रुपये एंड ऑल द मील्स, और सारा खाना मिलता है। 800 रुपये मिलते हैं उसके और सारे दिन का खाना। नाउ अब ही वॉज ए सर्वेंट ऑफ द टी स्टॉल ओनर, अब वह नौकर है किसका, टी स्टॉल ओनर का, यानी कि टी स्टॉल का जो मालिक है वह उसका नौकर है। दस इस प्रकार साहेब वॉज नो लॉन्गर ऑफ हिज ओवन मास्टर, अर्थात अब वह जो है यानी कि साहेब जो है वो अपना खुद का स्वामी नहीं रहा, खुद का मालिक नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि वो क्या हुआ, वो अब नौकरी करने लगा एक टी स्टॉल ओनर के पास। ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों की स्थिति दिखाई गई है कि मतलब गरीब बच्चों की क्या स्थिति है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है फिरोजाबाद, इसमें 2 कहानियां बताई थी मैंने, ये दूसरी कहानी का से क्वेश्चन है। इसका भी अगर जैसे मैंने पीछे आपको बताया था वीडियो में सारे क्वेश्चन, इसका भी एक मैंने लॉन्ग आंसर लिखवाया हुआ है। सारे क्वेश्चन उसी में से निकाले गए हैं, जो के त्यों, बिल्कुल जरा सा भी उनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल जो के त्यों। तो अगर आप उसे याद कर लेते हैं, ये मान के चलो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए, व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार क्या करता है। और या फिर ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि वो जो फिरोजाबाद जो सिटी है उसे क्या फेमस बनाता है, क्या प्रसिद्ध बनाता है, क्या खासियत है उसकी। ठीक है। अब देखिए आप इसको, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, फिरोजाबाद जो है इज फेमस, प्रसिद्ध है फॉर बैंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने के लिए। अर्थात जो फिरोजाबाद शहर है
वहाँ क्या होता है, चूड़ियाँ बनती हैं वहाँ कांच की। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार ऑफ दिस सिटी, इस शहर का, इज एंगेज्ड, एंगेज्ड मीन्स होता है जुड़ा हुआ है, ठीक है। हर दूसरा परिवार, इस शहर का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड जुड़ा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। यानी कि हर इस शहर का जो मतलब हर दूसरा परिवार किससे जुड़ा हुआ है, इसी कार्य से जुड़ा हुआ है, चूड़ियाँ बनाने के कार्य से। आगे देखिए, इट इज ए मीन्स ऑफ देयर लिविंग, मीन्स होता है साधन, यह साधन है ऑफ देयर लिविंग, उनके जीवन यापन का, यह जो क्या है उनके जीवन यापन का एक साधन है। अर्थात वहाँ अधिकतर मतलब जो परिवार हैं वे किसका कार्य करते हैं, चूड़ी बनाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन एनी 2 हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, अर्थात कांच की चूड़ियाँ बनाने के काम में किन्हीं 2 खतरों के नाम बताइए। यहाँ जो हैजार्ड्स है इसका मीन्स होता है खतरे, ठीक है। और ग्लास ब्लोइंग होता है चूड़ी जो मतलब वो सॉरी जो शीशा पिघलाने का कार्य। अब ये जो चूड़ियाँ बनेंगी वो शीशा पिघला कर ही बनेंगी। आगे देखिए, इसका आंसर देखिए, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हैजार्ड्स, कह रहा है जो मतलब कांच वो क्या नाम चूड़ियाँ बनाने की जो मतलब चूड़ियाँ बनाने का जो उद्योग है उसमें बहुत से खतरे होते हैं। क्या क्या होता है, द वर्कर्स यानी कि जो कार्य करने वाले होते हैं, हैव टू वर्क, उन्हें कार्य करना पड़ता है, इन फर्नासिस भट्टियों में, विच हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जिनका बहुत अधिक तापमान होता है। यहाँ पर एक्सट्रीमली का अर्थ है बहुत अधिक, और टेम्परेचर का जो अर्थ है वो क्या है, तापमान से है। और हैजार्ड्स हमने बताया आपको, हैजार्ड्स मीन्स होता है क्या, मतलब परेशानियां, खतरा। आगे देखिए, द सेल्स यानी कि जो कोठरियाँ होती हैं जो जहाँ पर वे कार्य करते हैं, आर डिंजी, वे अंधेरा युक्त होते हैं, उनमें क्या रहता है, अंधेरा रहता है, तो विदाउट एयर, बिना हवा के, एंड लाइट, और बिना लाइट के होते हैं, वहाँ प्रकाश भी नहीं होता और हवा भी नहीं होती, कम होती है यानी कि बहुत। आगे देखिए, द डस्ट यानी कि जो धूल उठती है, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास वो बैंगल्स, जो चूड़िया मतलब चूड़ियों का जो गिलास होता है उस पर जब पॉलिश करते हैं उससे जो डस्ट होती, जो उसकी जो डस्ट होती है, अफेक्ट यानी कि प्रभाव डालती है आइज, किस पर, आंखों पर, बैडली बहुत बुरी तरह, और एंड ओफन केसेस ब्लाइंडनेस, और अधिकतर उनसे क्या हो जाता है, अंधापन हो जाता है। यानी कि उससे क्या है, आंखों का बहुत अधिक नुकसान है और उससे अंधापन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर परीक्षा में आता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका क्या लक्ष्य था। मैंने बताया था इस लेसन में 2 लड़कों की कहानी है और ये 2 पार्ट में बटी हुई है। एक तो है साहिब आलम की कहानी, जो एक कूड़ा चुगने वाला लड़का है, कूड़ा चुगता है, गरीब है, उसका वो दिखाया है कि भाई कैसे कैसे मतलब वे अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा दिखाया है मुकेश की कहानी को, जो मतलब कि फिरोजाबाद का लड़का है, और वो जो है वहाँ पे क्या होता है, अधिकतर परिवार कांच की चूड़ी बनाने में जुड़े होते हैं, कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं सब, और उससे जो नुकसान बहुत अधिक होता है, पर अधिकतर परिवार उनसे जुड़े हुए होते हैं। अब जो ये लड़का है मुकेश, ये भी मतलब एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो कांच की चूड़ियाँ बनाते हैं, पर ये जो है वो इसका लक्ष्य कुछ और है, ये कुछ और बनना चाहता है, वही बताया गया है चैप्टर में। आप लॉन्ग आंसर जो मैंने लिखा है उन्हें देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, आपके अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा क्या है। अब देखिए, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसका क्या लक्ष्य था। मुकेश बिलोंग्ड टू ए, आंसर देखिए इसका, मुकेश बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, जो मैंने बताया था, मुकेश बिलोंग्ड यानी कि उसका संबंध है किससे, संबंध था टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, यानी कि मुकेश का जो संबंध था वो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से था, ठीक है। ही डिड नॉट लाइक द जॉब ऑफ बेंगल मेकिंग, लेकिन वो जो है ही डिड नॉट लाइक, वह पसंद नहीं करता था, द जॉब ये कार्य ऑफ बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने का, लेकिन वो चूड़ी बनाने का कार्य पसंद नहीं करता था, ठीक है। ही हैड ए न्यू ड्रीम, उसका एक नया सपना था। ही वांटेड, वह चाहता था, टू बी ए मोटर मैकेनिक, बनना, ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब देखिए, ही वुड गो टू ए गैराज, इसलिए क्या हुआ, ही वुड गो, वह जाया करता था,
टू ए गैराज, एक गैराज में, एंड लर्न और सीखा करता था हिज आर्ट, अपने जो कार्य को सीखा करता था। ठीक है, आगे देखिए, हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, वर फुल ऑफ होप, उसकी आंखें जो थी वह आशा से भरी हुई थी। ही वॉज डिटरमाइंड टू अचीव हिज एम, ही वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चयी था, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, हिज एम, अपना लक्ष्य, वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। अर्थात उसका इरादा क्या था, पक्का, कि मुझे क्या बनना है, मुझे बनना है एक मोटर मैकेनिक। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन आप हमारे जो लॉन्ग आंसर है उसमें जो के तो लिखे हुए हैं, उसे अगर आप एक बार एक बार देख लेना, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट तो जरूर करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये कार्य जरूर करना, इसे सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।